अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड यूज़ करते हुए मैं आज का डिज़ाइन बनाऊंगी। आपके पास जो भी थ्रेड अवेलेबल है या फिर आप जो भी सूटेबल है आपके फैब्रिक पे, आप वो वाला थ्रेड लीजिए। अगर आप बिगनर्स हैं और अभी बनाना सीख रहे हैं तो आपके लिए एडवाइस है कि आप कॉटन थ्रेड ही लिया कीजिए स्टार्टिंग पे। उस पर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप अच्छे से हर तरह का थ्रेड इजीली यूज़ कर सकते हैं। जैसे सिल्की थ्रेड हो गया, पैराशूट का थ्रेड हो गया, तो कॉटन थ्रेड है, इसकी भी आप 3 लेयर्स भी यूज़ कर सकते हैं और 1 लेयर के साथ भी काम कर सकते हैं। हम आज का डिज़ाइन बनाएंगे विदाउट एनी बेस रो के और हम एक ही लेयर यूज़ करेंगे। अगर आप चाहते हैं बेस रो बनाना चाहते हैं तो आप इस डिज़ाइन के लिए, आज के डिज़ाइन के लिए सिंपल सिंगल क्रोशे के साथ अपनी बेस रो बना सकते हैं पहले। फिर उसके बाद आप अपनी बेस रो की काउंटिंग्स को लेते हुए डिस्टेंस इजीली ले सकते हैं। तो इस थ्रेड को यूज़ करने के लिए 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी मैं। आप वो वाली हुक लीजिए जो आपके हाथ पे सूट करती है, आपको कंफर्टेबल है यूज़ करनी और आपके थ्रेड को ठीक से हैंडल कर पा रही है। कोशिश किया कीजिए अगर आप बिगनर्स हैं तो आप ग्रिप वाली, इस तरह से कोई भी ग्रिप वाली हुक ले लीजिए। इसके अलावा भी बहुत सी ग्रिप वाली हुक्स आती हैं और आप इन हुक्स को और थ्रेड्स को ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। मैं ज़्यादा टाइम दराज से ही बाय करती हूँ ऑनलाइन, या फिर अपने लोकल मार्केट से जहाँ पे आपसे थ्रेड्स लेते हैं, धागे लेते हैं, वूल भी लेते हैं, तो उस तरह की चीज़ें लेते हैं, वहाँ से आपको हुक्स भी ईजिली मिल जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। सबसे पहले अपने थ्रेड पे हम स्लिप नॉट ले लेंगे। स्लिप नॉट लेने के बाद इसको हम अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से अपने फैब्रिक पे। फैब्रिक को पहले से आपने प्रेस की हेल्प से फोल्ड कर लेना है ताकि उसकी एजेस नीट हो जाएं, ताकि आप आसानी से इस पे अपना डिज़ाइन बना सकें। सबसे पहले हमने सिंगल क्रोशे के साथ इसको अटैच कर दिया। सिंगल क्रोशे के बाद हमने 2 चेन ले लेना है। 2 चेन लिया। 2 चेन के फ़ौरन बाद हमें डबल क्रोशे का बल चाहिए। डबल क्रोशे बनाना है हमें मैक्सिमम 2 चेन के ही डिस्टेंस पे हमने डबल क्रोशे बनाना है। बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना और बहुत ज़्यादा पास भी नहीं बनाना है। 1 टाइम डबल क्रोशे बनाया 2 चेन के साथ और डबल क्रोशे बनाने के बाद फिर से हम 2 चेन का गैप लेंगे और यहीं पे इसी गैप में एक बार फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे, यानी कि डबल क्रोशे प्लस 2 चेन और प्लस डबल क्रोशे। इस तरह से ये हमारे पास एक गैप बन जाएगा। इसके एज पे हम फ्लावर बनाएंगे। जैसे ही हम ये सेकंड वाला डबल क्रोशे कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके एज पे हमने क्या करना है, 3 टाइम चेन लेनी है। 1 और ये 3 चेन को हमने बैक पे जाते हुए, ये जो हमारे पास सेंटर में 2 चेन का गैप है, यानी कि दोनों डबल क्रोशे के सेंटर में हमने 2 चेन का गैप रखा है, उसमें हमने इसको एक बार सिंगल क्रोशे कर देना है 3 चेन को और अगेन हमने फिर से 3 चेन लेनी है। 1 2 एंड 3। इस 3 चेन को भी हमने इसी गैप में फिर से सिंगल क्रोशे कर देना है। एक बार फिर से लेंगे। इस तरह से हम ये 3 गैप्स बनाएंगे 3 चेन के साथ और यहाँ पे हम इसको सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। यहाँ पे आपने लास्ट पे क्या करना है, ये जो हमारा पहले वाला डबल क्रोशे है उसके डबल क्रोशे के एज पे एक बार स्लिप स्टिच करते हुए फ्रंट पे वापस जाना है। फ्रंट पे वापस आएंगे तो इस तरह से हमारे पास 3 गैप्स हैं 3 चेन के साथ और ये दोनों डबल क्रोशे के सेंटर में हमने 3 गैप्स बनाए हैं। यहाँ पे हम इनका फ्लावर बनाएंगे। हम यहाँ पे फ्रंट साइड पे आ गए हैं तो ये जो फ्रंट साइड से हमारा पहला वाला 3 चेन का गैप होगा उसमें पहले एक बार हमें सिंगल क्रोशे करना है डायरेक्ट। 3 टाइम डबल क्रोशे लेना है इसी गैप में। 1 डबल क्रोशे, यहाँ से ये 3 चेन, इस 3 चेन में पहले हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे 1 टाइम, फिर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे इसी गैप में। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे। 3 डबल क्रोशे प्लस 1 टाइम हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशे किया और एक हमने लास्ट पे सिंगल क्रोशे के साथ इसको फिनिश करना है। इस तरह से ये हमारे पास एक पेटल बन जाएगी। इसी तरह से हमने क्या करना है, हमने नेक्स्ट 3 गैप में चले जाना है। ये जो 3 चेन का गैप है नेक्स्ट वाला, उसमें सिंगल क्रोशे करते हुए हम वहाँ चले जाएंगे। 1 टाइम सिंगल क्रोशे किया, साथ ही 3 टाइम डबल क्रोशे बनाना है जैसे हमने स्टार्टिंग पे बनाया था। 1 डबल क्रोशे, 2 3 डबल क्रोशे,
और इसके साथ एक बार सिंगल क्रोशे के साथ इसको अटैच किया। इसी तरह से थर्ड वाला जो कि पीछे से हमने फर्स्ट में बनाया था 3 चेन का गैप, ये हमारे पास थोड़ा सा नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे करते हुए एंटर होएंगे और फिर साथ ही 3 डबल क्रोशे बनाएंगे इसी गैप में। 1 2 3 और लास्ट पे एक स्टिच सिंगल क्रोशे का। सिंगल क्रोशे करते हुए हम ये लास्ट वाला जो एक हमारे पास एज नज़र आ रहा है सिंगल डबल क्रोशे का, उसमें एक बार स्लिप स्टिच करेंगे, 2 चेन ले लेंगे फिर, और यहाँ पे हमने इसको अटैच करना है कुछ इस तरह से। इस तरह से ये हमारा फ्लावर नज़र आ रहा है। यहाँ से ये 2 चेन के बाद हमने इसको 2 चेन के डिस्टेंस पे ही अटैच करना है, यानी कि जितना हमने डिस्टेंस यहाँ पे रखा है इतना ही हमने यहाँ पे भी बनाना है। सेम डिस्टेंस के साथ चलेंगे हम। इस तरह से। और ये जो हमारा फर्स्ट वाला पेटल है इसके फ्रंट साइड पे थोड़ा सा थ्रेड आ गया है। इस तरह से ये हमारा फ्लावर बनेगा। इसी तरह से हमने मज़ीद फ्लावर्स बनाने हैं। सेंटर में ये हर फ्लावर के सेंटर में 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। आप चाहें तो इस प्रैक्टिस को आप 2 बार भी कर सकते हैं, यानी रिपीट करते हुए एक फ्लावर के दोनों फ्लावर के सेंटर का डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं यहीं पे एक बार ही इसको अटैच करूँगी और यहाँ पे हम फिर से ये वाला पैटर्न बनाएंगे। आप चाहें तो इसको 2 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, यानी सेंटर में आप 2 या 3 सिंगल क्रोशे बना सकते हैं, कोई पर्ल ऐड कर सकते हैं, या फिर इसी तरह से 2 चेन के पास बाद सिंगल क्रोशे बना सकते हैं। इस तरह से आप डिस्टेंस ले सकते हैं। 2 चेन सिंगल क्रोशे के बाद 2 चेन लिया और डबल क्रोशे का बल लिया। सेम डिस्टेंस पे हमने 2 चेन के ही डिस्टेंस पे फिर से डबल क्रोशे बनाना है, बिल्कुल जैसे हमने स्टार्टिंग पे बनाया था। डबल क्रोशे प्लस 2 चेन प्लस डबल क्रोशे इनटू 1 स्पेस में हमने ये एक ही स्पेस में हमने दोनों चीज़ें बनाई हैं। डबल क्रोशे प्लस 2 चेन प्लस डबल क्रोशे। इस तरह से ये हमारा गैप बन जाएगा इस फ्लावर के पैटर्न के लिए। जब हम सेकंड वाला डबल क्रोशे बना लेंगे उसके एज पे हम 3 चेन बनाएंगे, बैक पे जाएंगे और इस 3 चेन को ये सेंटर वाले पार्ट में एक बार सिंगल क्रोशे कर लेंगे और अगेन 1 2 3 चेन बनाएंगे। अगेन इसी में हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे और एक बार फिर से बनाएंगे 1 2 3 टाइम हमने इस प्रैक्टिस को रिपीट करना है। और फिर हमने नेक्स्ट लास्ट पे क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशे नज़र आ रहा है उसमें एक बार स्लिप स्टिच करते हुए फ्रंट पे वापस चले जाना है। इस तरह से फ्रंट पे आएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये पैटर्न है। डबल क्रोशे के सेंटर में हमने ये वाला पैटर्न बनाया है और इनके एजेस पे हम बनाएंगे फ्लावर्स। यहाँ पे पेटल्स बनाएंगे। फ्रंट पे आ गए हैं हम, फर्स्ट वाले गैप में डायरेक्ट चले जाएंगे सिंगल क्रोशे के साथ, प्लस 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 डबल क्रोशे 2 3 और लास्ट पे इसको फिनिश करेंगे सिंगल क्रोशे करते हुए। इसी तरह से नेक्स्ट वाले गैप में चले जाएंगे सिंगल क्रोशे के साथ और यहाँ पे भी हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे एक ही गैप में। 1 2 3 प्लस सिंगल क्रोशे। सेकंड वाला पैटर्न कंप्लीट हुआ और थर्ड वाले में चले जाएंगे। यहाँ पे भी हम सिंगल क्रोशे के साथ ही 1 डबल क्रोशे 2 डबल क्रोशे और ये हमारा 3 डबल क्रोशे प्लस सिंगल क्रोशे के साथ फिनिश किया। और लास्ट पेटल है तो हमने लास्ट पे क्या करना है, ये जो हमारा डबल क्रोशे है इसके एज पे एक बार हमने स्लिप स्टिच लेते हुए यहाँ से 2 चेन ले लेना है और 2 चेन को हमने इस इतने ही डिस्टेंस पे, यानी कि 2 चेन के ही डिस्टेंस पे हमने इसको अटैच कर देना है। सिंपल सा आपका मेथड है, बहुत ही ईजी है और आपने इसी को रिपीट करते हुए अपनी लेंथ को बढ़ा लेना है जितना भी आपने डिज़ाइन बनाना है। चाहे तो सेंटर में आप डिस्टेंस रख सकते हैं, मैंने डिस्टेंस नहीं रखा है, तो आप इन दोनों फ्लावर्स के सेंटर में डिस्टेंस भी रख सकते हैं। यानी यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे करने के बाद 2 या 3 टाइम सिंगल क्रोशे बनाएं या फिर 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे का गैप रखें, फिर उसके बाद ये वाला पैटर्न रिपीट करें, तो ये हम इसको इस तरह से भी कैरी कर सकते हैं। इस तरह से हमारे फ्लावर्स की लुक नज़र आ रही है, बहुत ही इजी और सिंपल है। बनाइएगा ज़रूर, ट्राई ज़रूर कीजिएगा।
किसी किस्म की कोई मुश्किल हो या कोई क्वेश्चन होता है आपको डिज़ाइन से रिलेटेड, हुक से रिलेटेड, थ्रेड से रिलेटेड, तो आप इजीली मुझे कमेंट बॉक्स में आकर भी पूछ सकते हैं। मैं आपको इसकी थोड़ी सी फाइनल लुक भी शो कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि लेंथ में हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आएगा। आप देख सकते हैं मैंने थोड़े से फ्लावर्स कंप्लीट कर लिए हैं और बगैर किसी डिस्टेंस के आप डिस्टेंस रख सकते हैं। 2 फ्लावर्स के सेंटर में आप कुछ भी नया सिंगल क्रोशे बना सकते हैं, कुछ भी आप डिस्टेंस के तौर पे ले सकते हैं। इस तरह से ये हमारी फ्लावर वाली लेस बनती है। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन है और नीट भी है। बच्चियों के फ्रॉक्स पे इस तरह के डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझसे भी शेयर कीजिएगा। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।